इकोनॉमी, ये लिखने का। माइक्रो में कौन सा मेथड यूज होता है? स्लाइसिंग मेथड यूज होता है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ द पर्टिकुलर फर्म और फ्रॉम द वेरियस फर्म। हो गया। सेकंड कांसेप्ट इन्होंने जो क्या बोला है, पद्मा डिसाइडेड टू टेक ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन सच एज व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस, क्या और कब और क्या प्रोड्यूस करना है, बराबर है, कब और क्या प्रोड्यूस करना है। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी बोला है। पद्मा डिसाइडेड टू टेक ऑल द डिसीजन, सब डिसीजन वो खुद ही लेती है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कौन सा प्रोडक्शन करना है, सच एज व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस, क्या और कब प्रोड्यूस करना है, वो सब कौन जानकारी लेता है? पद्मा खुद लेती है। फ्री मार्केट इकोनॉमी है। Free market economy, the economy where the economic decision regarding the production of goods such as what to produce, how much produce, how to produce etc. taken the individual level, अपने अकेले लेवल पे वो अकेली पद्मा डिसीजन लेती है। जैसे मैं अपने वो क्लासेस में डिसीजन लेना रहता है, कब क्लासेस रखना है, कल रखना है कि नहीं रखना है, वो मैं खुद का खुद ही ले लेता हूँ। आप लोग से असाइनमेंट करता हूँ क्या? इसको एक्सप्लेन भी करना। हाँ, वो कंसेप्ट आएगा और 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करना है। सर कितने मार्क्स का रहता है? नहीं, आपको क्या मालूम, एक्सप्लेन करना है, 2 मार्क्स है। पहले कांसेप्ट समझ लिए 1 मार्क्स मिलेगा, एक्सप्लेन करिए 1 मार्क्स मिलेगा। नहीं सब करे कंसेप्ट ही है। By the government or any other agencies with the help of free market economy, Padma has to take the decision related to production such as what to produce and how to produce. आगे देखो, पद्मा पेड वेजेस टू वर्कर्स, पद्मा ने क्या कर दिया है? वेजेस दे दिया है वर्कर को, इन फैक्ट्री में काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन हर बैंक लोन, बराबर है। पद्मा पेड वेजेस टू द वर्कर, वर्कर को वेजेस दिया है इन हर फैक्ट्री एंड इंटरेस्ट ऑन हर बैंक लोन, और उसमें क्या होगा? इंटरेस्ट मिला उसको हर बैंक लोन का। फैक्टर ऑफ प्राइसिंग बोलते हैं। अब लोन लेना, इंटरेस्ट मिलना, वेजेस देना, ये सब फैक्टर ऑफ प्राइसिंग में आता है, फैक्टर्स सब्जेक्ट मैटर में आते हैं। द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरमीडिएट। फैक्टर्स में कितने लोग आते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरमीडिएट आर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। द माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प द डिसाइडिंग डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड द लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरमीडिएट फॉर द रेंट वेजेस। ठीक है, ये ऐसा आपको दिया हुआ है। 3 कंसेप्ट है, इनमें से एक कोई भी एक आ ही जाएगा। पहले लेसन से आपको बोला आने वाला तो आने वाला, समझ में आया? दूसरे लेसन में आ जाओ। दूसरे लेसन में क्या कंसेप्ट है जरा देखो। यूट्यूब पे पैसा कमाओ। दूसरे लेसन में कंसेप्ट है पेज नंबर 34, यहाँ आया बैठो यार। पेज नंबर 34 पे इन लोग देखो किधर है, 37 पे, दूसरे नोट्स वाले 37 का, दूसरे नोट्स वाले का एक ही टाइम दोनों अलग अलग कौन सा है? कौन सा है? 34 पे है, डी दिया है नीचे, 37 पे वो डी करके दिया है। आइडेंटिफाई मिला, 34 इज 37। अगला जानो क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा आपको, एक क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया रहेगा, ध्यान दो। पद्मा परचेज स्वेटर, पद्मा ने क्या परचेज किया है? स्वेटर परचेज किया है। स्वेटर मालूम है ना, ठंडी से बचने के लिए आप लोग पहनते हैं, वुलन क्लॉथ बोलते हैं स्वेटर। फॉर हर फादर इन विंटर सीजन, बराबर है। आप स्वेटर का इस्तेमाल विंटर में ही करते हैं, yes, बराबर है। उसने सभी मतलब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आ रहा है? टाइम यूटिलिटी आ रहा है। कौन सा यूटिलिटी आ रहा है? देखो टाइम, ठंडी का समय चल रहा है, yes. और उसको बचने के लिए आप क्या कर रहे हो? स्वेटर खरीद रहे हो, सही चीज है। ठंडी में आप आइसक्रीम थोड़ी ना खा रहे, उल्टा हो जाता है। समर में आप आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम मोर इन रेनी समर सीजन, ऐसा अम्ब्रेला इन मोर इन रेनी सीजन, ऐसा। ठंडी में आप खाए हो यार? नहीं मैं खा लूँ। और डिब्बा उब्बा बताओ। चलेगा, ध्यान दो। When the utility of a commodity increase with the change in the time of the utilization, it is called as utility. Sweater increase in the winter season. Sweater में जो utility मिलेगा वो winter में ज़्यादा मिलेगा। आप स्वेटर में utility मिलेगा तो उसका मेरे को भाई एकदम ठंडी रहती है दिसंबर जनवरी में, तब उसके ऊपर यूटिलिटी ज़्यादा मिलता है, तो ठंडी से बचाते रहता है, बराबर है। तो उसमें जो यूटिलिटी ज़्यादा मिलता है, अभी मिलेगा मार्च में, अप्रैल में नहीं।
सेकंड क्वेश्चन देखो, डॉक्टर लाल तनवानी उन्होंने भी कुछ परचेस किया है। परचेस ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट मालूम है ना, ये गहने वगैरह, गहने खरीदे ना, कान में के, गले में के, जो भी है खरीदा इन्होंने फ्रॉम हिज सिस्टर, फ्रॉम हिज सिस्टर। अब ये गहने का ऐसे रोड पे पड़े नहीं रहते उठा के ले लिए, गहने की दुकानों में रहते। जब तक वो दुकान में है तो दुकानदार उसका मालिक रहता है, बराबर है। आपने उसको पेमेंट कर दिया, उसको खरीद लिए तो आप उसके मालिक बन जाते, बराबर है। जैसे अभी कोई चेन ले लिए, 50,000 की चेन खरीद लिए, फॉर एग्जाम्पल 50,000 की चेन खरीद लिए। अब वो चेन दुकान के अंदर है तो दुकानदार उसका मालिक है, बराबर है। आप दुकानदार ने बेच दिया, आपने उसको 50,000 रुपये दे दिया, अब आप खरीद लिया, आपके पास आ गया वो, तो आप उसके मालिक हो जाए। मतलब पोजीशन यूनिट होती है, पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। समझ में आया? यहाँ से आपको सब कंसेप्ट क्लियर करना है, कौन सा कंसेप्ट आता है, कौन सा यूटिलिटी आ रहा है, पोजीशन यूनिट, पोजीशन चेंज हो गई ना। कहने का दुकानदार के पास, अब लोग आ रहे आपके पास आ, देखो बोला है पोजीशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर। ओनर चेंज हो रहा है, दुकानदार के पास है तो दुकानदार उसका ओनर है, वो चेन का। अब चेन इकरा ने खरीद लिए और इकरा भी उसके ओनर बन गए। From one person to another, for example, position of utility enjoyed consumer when they are purchase the goods from seller. In the above example, ornament are purchased by Dr. लाल तनवानी, so the ownership of the product is changed. Ownership क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, डॉक्टर लाल तनवानी से ओनर बन जाएगी, ठीक है। कल पेपर है, मस्ती मत कर। आगे देखते हैं, यहाँ क्या देखते हैं, नीचे देखा हम लोग, अच्छा चल रहा था, पहले बता दे दो। पद्मा, ये अगला केस देखो, पद्मा कंज्यूम 5 यूनिट, इधर ध्यान दो, पद्मा इधर ध्यान दो। पद्मा कंज्यूम 5 यूनिट ऑरेंज, 5 ऑरेंज खा चुकी है पद्मा जी। क्या करेगा ये तो पता लो। कौन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक खाए, एक के बाद एक खाए, कौन सा यूटिलिटी बोलते हैं इसको, सक्सेसिव मार्जिन यूटिलिटी बोले। कौन सा यूटिलिटी बोलेंगे, मार्जिन यूटिलिटी बोले तो भी चलेगा, और सक्सेसिव कंजम्पशन बोलेंगे, एक के बाद एक खाए, एक के बाद एक खाए, एक के बाद एक खाए, इसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव कंजम्पशन। The law of DMU कौन सा आता है इसके अंदर, लॉ ऑफ DMU, based on the assumption their utility is consumed by the consumer successively one after another, एक के बाद एक, एक के बाद एक। It is called as successive consumption. The above example that 5 orange are consumed by the Padma one after another without interval time gap, कोई टाइम गैप हुआ, एक ऑरेंज खत्म हुआ तुरंत दूसरा, दूसरा खत्म हो गया तुरंत तीसरा, तुरंत तीसरा हो गया चौथा, ऐसे कितने मैंगो खा लिए, 5 मैंगो। सक्सेसिव कंजम्पशन बोलते हैं, एक के बाद एक। क्या आपको ना सक्सेसिव कंजम्पशन आएगा, कंटिन्यू कंजम्पशन लिखोगे तो भी चलेगा। समझ में आना चाहिए, सामने वाले को आपको कंसेप्ट समझ में आया है, बस सक्सेसिव वर्ड नहीं आ रहा है उस समय, तो आप कंटिन्यू कंजम्पशन तो वर्ड है ही उधर, खाली कंटिन्यू लिखना है, मार्क्स मिल जाएगा। बाकी का एक्सप्रेशन आपको बता दो, एक के बाद एक खाया, एक के बाद एक खाया, हो 2 लाइन में बना के दे छोड़ देंगे। आगे देखो, पद्मा रिफ्यूज टू ईट fifth chapati. Padma refused to eat 5th chapati after eating a 4th chapati. मतलब रिफ्यूज करना मतलब होता है मना करना, बराबर है। पद्मा जी ने 4 चपाती खा लिए, मम्मी बोल रही 1 चपाती और खा ली, तो रिफ्यूज कर रही, मना कर दी। पर अभी मम्मी का भी करने के लिए तो खाना पड़ता है। अब वो पद्मा जी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यूटिलिटी मिलेगा क्या, डिस यूटिलिटी मिलेगा। कौन सा यूटिलिटी मिलेगा, देखो बोला इन्होंने डिस यूटिलिटी आया है, कंसेप्ट आया है डिस यूटिलिटी। अगर वो 5वां खा लेगी, चौथा 4 खाया उसने, पेट भर गया उसका, अब वो 5वां अगर खा लेती है तो उसको यूटिलिटी मिलने वाला, समझ में आया? गलत है, इसके बोलता पूरा आज इन्होंने डिस यूटिलिटी हो गया, इसमें पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाएगा, चलेगा। 4 चपाती खा लिए, पॉइंट सेटिस्फैक्शन हो गया, समझ में आया? अगर 6 खा लिए डिस यूटिलिटी हो जाएगा। When the utility fully satisfied, अपने भाई को when the want is full, इसकी want मतलब उसकी जरूरत पूरी हो चुकी है। अभी आपका कल आपका खत्म हो जाएगा, आप कितना होगा, आप तुरंत पढ़ते, आप पढ़ोगे क्या, आप क्या, आप अभी यूटिलिटी पूरा हो गया। अरे को
कौन सारा और कौन क्या है जाने दो। लोग ऐसा आदि से जाते ना तो भी नहीं है सारे जान दे रहे मेरे को मालूम है एक बंदे ये ध्यान दो एक कंज्यूमर रियलाइज फुल सेटिस्फैक्शन द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन बोलते हैं क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन बोलेंगे तो भी चलेगा बट बियॉन्ड ऑफ दिस पॉइंट बियॉन्ड मतलब उसके आगे जा रहे हो आप चपाती 4 खाए बस हो गया था और खाओ नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगा सो द रिड्यूस द कंज्यूमर से मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी द कंजम्पशन कंटिन्यू द रिजल्ट इनटू द दिस यूटिलिटी। पांचवा कांसेप्ट है वो क्या बोला है पद्मा सैटिस्फाई हर वांट पद्मा ने अपना वांट सैटिस्फाई कर लिया है अब राइटिंग और ऐसे उसका ऐसे लिखना है राइटिंग के by using the pen and notebook पद्मा ने क्या करना है ऐसे कंपटीशन है समझो ऐसे का निबंध लिखना है उसको निबंध लिखने के लिए एक तो नोटबुक चाहिए और आपको पेन चाहिए दोनों ही चीजें था वो लिख लिया वन सेटिस्फाई हो गया मतलब एक ऐसे लिखने के लिए उसको कितनी चीजों की जरूरत पड़ी 3 बुक और पेन ना पेन और बुक वही चीज दिमाग उसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी उसका यूटिलिटी सेटिस्फाई हो गया उसकी जरूरत थी उसको जरूरत थी दिमाग नहीं ऐसे लगा लिखना उसकी जरूरत थी यूज हो गया वो चीजें यूज किया उसका वांट क्या हो गया गाली सेटिस्फाई दिलवा लिया Utility want to satisfy the capacity of commodity. In the upper example, Padma want the writing on essay can satisfy with the help of pen and notebook. Pen और notebook का इस्तेमाल करके उसका ऐसे का काम पूरा कर दिया। Padma want beauty parlor to cut hairs. उसके बाल काटने से उसको वांट था ब्यूटी पार्लर जाए अब वो गई आप ब्यूटी पार्लर में जो बाल काटते हैं जैसे आप अपन जाते हेयर सलून में बराबर अपन वहाँ जाते क्या लेते सर्विस देते हो आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट जो भी आपने बाल के साथ कम ज्यादा करता है बराबर है वो क्या देता है 15 से 20 मिनट आधा घंटा वो आपने को सर्विस देता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ सर्विस दे रहा हूँ कौन मैं यहाँ बैठ के क्या दे रहा हूँ आपको नॉलेज दे रहा हूँ मतलब क्या दे रहा हूँ सर्विस दे रहा हूँ बराबर है तो यही सब चीज होती है। अब ये लड़की लोग वो लड़की जो पद्मा गई है ब्यूटी पार्लर में वो अपना बाल सही करने गई होगी तो वो जाके क्या लेगी वहाँ पे सर्विस ही लेगी तो ये कौन सा यूटिलिटी आएगा वहाँ पे सर्विस समझ में आया। आप डॉक्टर क्या जाते बीमार रहते डॉक्टर क्या जाते दवा लेने तो डॉक्टर से क्या मिलती है आपको समझ में आया। When the service provided by one person to another, एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या देता है सर्विस देता है एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या देता है सर्विस देता है आखिरी दिन ना It is called as service utility. It includes the services rendered by professional like doctor, lawyer, teacher, etc. अगला कंसेप्ट देखो क्या बोला है पद्मा bought a raw mango and make a pickle from it बराबर है raw मतलब कच्चा मैंगो है कच्चा मैंगो कच्चा मैंगो है कैरी जिसको आप बोलते हैं कैरी कैरी से अभी आपको क्या बनाना है अचार बनाना है पिकल्स बनाना है मतलब क्या बनाना है आपको अचार अब जब वो कच्चा है तो उसको कच्चा मैंगो बोलते हैं अब उसका मैं अचार बना तो उसको क्या हो जाएंगे अचार पक्का मैं फॉर्म चेंज हो रहा है पहले उसको कुछ और बोला जा रहा था अब उसको क्या बोल रहे हैं कुछ और बोला जा रहा है बराबर है तो वही चीज नाम उसका बराबर है नाम क्या हो गया चीज का फॉर्म चेंज हो गया बराबर है पहले लकड़ी से अपन बेंच बना देते हो आप बैठे हो वुड इनटू फर्नीचर बोलते हैं जैसे लकड़ी से आप फर्नीचर बना लिए बराबर ऐसा तो इन्होंने क्या बनाया है कैरी से अचार बना लिया फॉर्म यूटिलिटी हो गया when utility increase due to change in the shape structure from the material called as form utility so the pickle made from the raw mango is example of the form utility हो गया सेकंड लेसन हो गया थर्ड लेसन में आगे उसमें क्या कांसेप्ट है जरा देखो पेज नंबर हां देखिए कांसेप्ट पढ़ लो 6 लेसन तक पूरे कांसेप्ट पढ़ लो नहीं अलग अलग आएंगे बस और पूरा पोर्शन तो सेम पूरा वही है पेज नंबर मेरे को भी तो देखने दो बाबा ये बाबा हमको 41 56 सर
56 में मेरे को दिख रहा है। रुक बे 56 में किसको मिला देगा? किसको मिला? 61, दूसरा जी को 61 निकाल दो। ये बोल रहा था टाइम टेबल पे सब चीज भरो, तो नोट आगे पीछे नहीं आता। ये वीडियो इतना कट करके डालूंगा फीस के लिए, आदमी पगला गए। तो रिजल्ट है तो 56 पे आ जाओ पहले। मिला सबको? पहला देखो बोला है पद्मा का नाम क्या है? पद्मा हैज बाउट और मतलब उधर खरीदा 1 किलो ऑफ टी पाउडर, चाय पत्ती खरीदा 1 किलो इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसिव कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर महंगा है, उसके वजह से उसने क्या खरीदा है? टी पाउडर खरीदा है। कॉफी महंगा है, सबको मालूम है कॉफी महंगा ही आता है, तो उसके सामने वो भी बोले चाय पी के काम चला लेते, तो एक दूसरे का कॉम्पिटेटिव है। अभी देखो आदमी हमेशा कॉफी पीता है, अगर उसको कॉफी नहीं मिला तो वो चाय पी के भी काम चला लेता है, बराबर है? वैसे ही भाई कॉफी और टी का क्या है? कॉम्पिटेटिव है। जैसे पेप्सी और कोको कोला है, पेप्सी नहीं रहेगा कोको कोला पी के भी आदमी काम चला सकता है, तो वैसे टी और कॉफी का रहता है, चलेगा ना? कॉफी महंगा ही होते जा रहा है, उतना मेरे पास जेब में पैसा ही नहीं है तो मैं क्या पीऊंगा? चाय पीऊंगा ना। अरे रोटी नहीं आती देता, इधर जाओ। किसका दूध डालेगा? कॉम्पिटेटिव डिमांड बोला है। Competitor arise when the demand for the commodity of the competitor is a substitute. For example, tea and coffee have a competitive demand. Padma has found the price of coffee at a very high. Padma coffee का price है very high. Very high price है. Coffee price very high flavor as compared to tea powder, though the about the tea powder. बराबर है? अब कॉफी का प्राइस क्या है? बहुत हाई है, नहीं खरीद पा रहा हूँ मैं, तो अपना चाय पी के भी काम चलाना पड़ेगा। समझ में आया? देखो इसके लिए बोलो पैसा भरो, तो मैं कॉफी पीती। अरे इसको बोलो 3000 की कॉफी पेगा। आगे देखो सेकंड बोला है सीज पद्मा सैलरी। पद्मा की सैलरी की बात हमने भी देखो। Since the Padma salary has increased, salary बढ़ गई पद्मा की है, ध्यान दो। She has about 20 kg of rice instead of 10 kg of rice which such a buy normally। देखो क्या हो गया? नेहा की सैलरी क्या हो गई? सॉरी पद्मा की सैलरी क्या हो गई? बढ़ गई। अब सैलरी बढ़ने से वो क्या हो गया? पहले वो 10 किलो चावल खरीदते थे, अब वो कितना किलो चावल खरीद रही है? 20 किलो खरीद रही है। तो इसके लिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग डिमांड। क्या हो गया उसका? चावल का भाव नहीं बढ़ा है, चावल का भाव बढ़ा है क्या? अदर फैक्टर चेंज हो गए, इनकम चेंज हो गया है, हैबिट चेंज हो गया, वो सब चेंज हो रहा है। अब उसका भाव बढ़ गया। प्राइस चावल 50 रुपए किलो था, 50 रुपए किलो में आ रहा है। सैलरी इधर उसका बढ़ा हुआ है, चलेगा। इंक्रीजिंग डिमांड चल सकते हैं। It refers the increase in quantity demand due to the favorable changes in the other factor like taste, income, consumer, climatic condition. The price of the remains constant. प्राइस उसका कांस्टेंट ही है। प्राइस चावल का बढ़ा नहीं, 50 रुपये पहले भी था, 50 रुपया अभी भी है। Has got an increment this month, hence she has about more quantity of rice. थर्ड देखो, मिस्टर तनवानी रिच फार्मर, पैसे वाला फार्मर है वो। बाय और ट्रैक्टर, अब ट्रैक्टर खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है वो? ट्रैक्टर। क्या काम पड़ा है इसको बाजार में? अभी देखो इधर ध्यान दो, एक रिच फार्मर है, अब ट्रैक्टर खरीद रहा है। अब ट्रैक्टर खरीदेगा तो उससे क्या मिलेगा? उसको सर्विस मिलेगा। अब वो ट्रैक्टर खरीदना मतलब पैसे वाला का काम है, अब वो है भी पैसे वाला, तो उसका डिमांड है, देखो उसकी इच्छा है, पैसा भी है उसके पास और उसको जरूरत भी है, तो वांट क्या करेगा? पूरा कर देगा। देखो पूरा डिजायर बैक बाय परचेसिंग द पावर एज वेल एज द नीड टू पे द पर्टिकुलर।
हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ माँ बोलो ना। क्या करना घर जाएगा घर चले जाएगा गाड़ी नहीं अरे मैं